हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन अगस्त स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस और कोर्स कोड है जिसका POL 301 और पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जिसमें UK, USK, स्विट्जरलैंड, चाइना, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इस पेपर का जो क्रेडिट्स है वो 4+0 है। ठीक है, पेपर का जो क्रेडिट्स है वो कितना है, 4+0 है। और इस पेपर कोड से रिलेटेड हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को अधिपति विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस कहा था। ठीक है, कह रहा है कि किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को अधिपति विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस कहा था। प्लेटो, अरस्तु, लास्की की हाब्स। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, मास्टर साइंस किसने कहा था, अरस्तु ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। अरस्तु, सुकरात, बेंथम की प्लेटो। ठीक है, तो ये किसने किया था, ये अरस्तु ने किया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया था, ये अरस्तु ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति किस भाषा से निकला है। ग्रीक शब्द से या रोमन शब्द से, लैटिन शब्द से, कि उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राजनीतिक शब्द है वो ग्रीक शब्द से निकला है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया। 72, 85, 150 की 158। ठीक है, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया, तो 158 संविधानों का अध्ययन किया। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट की लेखक कौन है। जेम्स ब्राइस, की रॉबर्ट मिशेल्स, की जीन ब्लांडली, की हरमन फाइनर। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हरमन फाइनर। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट की लेखक कौन है, ये हरमन फाइनर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि समाज के बिना मनुष्य पशु है या देवता, यह कथन किसका है। अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है, ये कथन अरस्तु का है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक भाग होता है, किसने कहा। सीले ने, अब्राहम लिंकन ने, कि डायसी ने, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सीले ने। ये सीले ने कहा कि प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ठीक है, ये किसने कहा, सीले ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से, जन प्रजातंत्र के नाम से, कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से, कि समाजवादी प्रजातंत्र के नाम से। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है भारत से, नेपाल से, कि अमेरिका से, कि स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड से। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ से संबंधित है, तो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित रहती है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में, कि सैनिक कर्मचारियों में। ठीक है, तो प्रजातंत्र में जो अंतिम सत्ता जो समाहित होती है वो किस में होती है, वो जनता में होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने प्रजातंत्र को जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया। वुड्रो विल्सन,
कि लॉर्ड ब्राइस की अब्राहम लिंकन की लास्की। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि किसने प्रजातंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया, तो ये अब्राहम लिंकन ने किया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण की डॉक्टर अंबेडकर की पी.एन. राव। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, जेपी नारायण। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है, लॉर्ड ब्राइस, हीगल, कौटिल्य की सर हेनरी मेन। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस। लोकतंत्र का जो समर्थक है वो कौन है, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो मुख्य अधिवक्ता है वो कौन है, हाब्स, रूसो, मार्क्स के हीगल। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, रूसो। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं मिचेल्स, मुस्का की पेरेटो की उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पेरेटो। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एडम स्मिथ, टी.एच. ग्रीन, लास्की की सिबाइन। ठीक है, कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। लेवियाथन किसकी पुस्तक है, हाब्स, लॉक, मिल, इनमें से कोई नहीं। तो लेवियाथन किसकी पुस्तक है, ये हाब्स की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र की साम्राज्यवाद। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, साम्राज्यवाद। करा कि पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है, साम्राज्यवाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस विचारधारा के अनुसार सभी संपत्ति चोरी की होती है, और अराजकतावाद की, समाजवाद की, पूंजीवाद की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पूंजीवाद। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की, लेनिन की, अब्राहम की, मार्क्स की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, कह रहा कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की, तो ये मार्क्स ने की। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, यह विचार किसका है, उदारवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद की नाजीवाद। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उदारवाद। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाजवाद का मूल तत्व है स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता की, न्याय की, समानता। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्वतंत्रता। समाजवाद का जो मूल तत्व है वो क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है गृह प्रवचन, हिंदू स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की, भारत की खोज। ठीक है, तो जो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था, असहयोग, सविनय अवज्ञा की, उपवास, सामाजिक बहिष्कार
कि हिंसक कार्य। ठीक है, तो गांधी जी के जो सत्याग्रह का एक साधन नहीं था वो हिंसक कार्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, किसका प्रसिद्ध कथन है। गांधी का, मार्क्स का, लेनिन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मार्क्स का। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, 4, 2, 3 की 5। तो मार्क्स के अनुसार जो समाज में वर्ग होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी। मायो, मार्क्स, लेनिन की मिल। ठीक है, तो ये किसने लिखी, ये लेनिन ने लिखी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध समाजवादी विचारक है गोपाल कृष्ण गोखले, राजीव गांधी, आचार्य नरेंद्र देव की बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। 1857, 1854, कि 1864, कि 1874। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, तो 1864, कि 1865, कि 1866, कि 1867। ठीक है, तो प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब ये लागू हुआ था, तो ये 1865 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना कहाँ हुई थी। मद्रास, सूरत, बॉम्बे, की कोलकाता। तो भारत में ईस्ट इंडिया की पहली जो स्थापना हुई थी वो सूरत हुई थी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था। 1498 में, कि 1499 में, कि 1600 में, कि 1688 में। ठीक है, तो वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो ये आया था 1498 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क्स ने हीगल के किस विचार को अपने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का आधार बनाया है। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहला कारखाना कानून कब पारित हुआ। 1851 में, कि 1861 में, कि 1871 में, कि 1881 में। तो भारत में पहला कारखाना कानून कब पारित हुआ, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1881 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में किस स्थान पर फैक्ट्री खोली थी। मद्रास, कोलकाता, सूरत, की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत में जिस स्थान पर फैक्ट्री खोली थी वो सूरत था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में मेयर कोर्ट कब स्थापित किया गया था। 1726 ईस्वी में, कि 1769 में, कि 1710 में, कि 1790 में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता मेयर कोर्ट में स्थापित किया गया था वो 1726 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका, की ब्रिटेन। ठीक है, तो किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये भारत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं।
जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमन। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये जर्मन बोलते हैं। स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक जितने भी लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड की ब्रिटेन। ठीक है, तो बहुल कार्यपालिका ये किस देश की विशेषता है? ये स्विट्जरलैंड की विशेषता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एट लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है? स्विट्जरलैंड के संविधान में अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 30, 29, 40 और 48। तो ये कितने हुए हैं? ये 48 हुए हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से बने रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।